गुरु मावती महादेव की जय। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सेवा बहुत बड़ा तप है। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। प्रेम है तो सेवा कर पाएंगे, हैं? इस बात पे मैं एक प्रसंग पढ़ रही थी, तो उसमें कहा गया कि प्रेम, सौभाग्य और धन, ये तीन मित्र हैं। ये तीनों मित्र एक किसी पिछड़े हुए गांव में जाकर कहते हैं कि कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी बहुत गरीबी है, जहाँ बहुत दरिद्रता है, जो बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, वहाँ हम जाएंगे और वहाँ ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो तीनों मित्र निकल पड़े कहीं ऐसा गांव ढूंढने के लिए, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो बहुत गरीब है, हम उनकी मदद करेंगे। गौर से सुनना बड़े काम की बात है। तो चलते चलते वो बहुत समय तक चलते रहे और एक गांव में जाकर पहुंचे। तो वहाँ पति पत्नी थे, वृद्ध थे। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक वृद्ध अंदर से बाहर, और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, अकेला घर था। वहाँ जब उन्होंने देखा कि वृद्ध इधर से आकर, और जब वो वृद्ध उनको देखता है कि तीन अच्छे लोग हैं, ये कहाँ से आए और इतनी दूर कैसे पहुँच गए, यहाँ तो कोई आता ही नहीं, तो थोड़ा हैरान भी हो रहा था उनको देखकर। लेकिन उन्होंने पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? बोला, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो लगा कि हमारी सेवा क्यों करना चाहते हैं, कौन है, न जान न पहचान, में तेरा मेहमान, ये कहाँ से आ गए, हमारी क्या सेवा करेंगे? बोला, जो आप कहेंगे वो आपकी सेवा हम करेंगे। क्या चाहिए आपको? फिर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं धन हूँ, मैं सौभाग्य हूँ। ऐसे तीनों ने अपना परिचय दिया। कहते हैं कि सब कैसे हो सकता है, क्यों हमारे पास आए? बड़ा वो विचार करने लगे जो वृद्ध थे। धन भी आ गया, सौभाग्य भी आ गया और प्रेम भी आ गया, तीनों चीजें आ गई, तीनों शक्तियां हमारा साथ देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बताओ आपको क्या चाहिए, धन चाहिए, प्रेम चाहिए या सौभाग्य चाहिए? तो उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। तो वृद्ध भीतर जाकर अपनी पत्नी से पूछते हैं कि हमारे दरवाजे में आज तीन शक्तियाँ आई है, सौभाग्य भी आ गया है, धन भी आ गया है और प्रेम भी आ गया है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो पत्नी ने कहा कि सौभाग्य ठीक है, हमारा सौभाग्य होगा तो सब अच्छा हो जाएगा, तो आप सौभाग्य को रख लो। तो फिर पति ने कहा, नहीं नहीं, सौभाग्य नहीं, हमारे पास धन का अभाव है, तो हम धन को रखते हैं, जब धन आ जाएगा तो सब आ जाएगा। तो ऐसे एक दूसरे के साथ धन को रखते हैं, सौभाग्य को रखते हैं, प्रेम को रखते हैं, किसको रखते हैं, इसको रखते हैं, इसको रखते हैं, उसको रखते हैं, करते करते बड़ी देर तक उनकी ये डिस्कस, नहीं नहीं इसको रखते हैं, नहीं नहीं इसको रखते हैं, ऐसे करते करते बड़ी देर तक उनका ये वार्तालाप चलता रहा। और जब पत्नी ने फिर लास्ट में कहा कि नहीं, आप ऐसे करो, प्रेम को रख लो, प्रेम होगा तो सब कुछ होगा, प्रेम ही नहीं होगा तो फिर हमारे जीवन में द्वेष का साम्राज्य होगा, कलह क्लेश का साम्राज्य होगा। तो आप प्रेम को रखो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कलह क्लेश नहीं होता, वहाँ द्वेष नहीं होता, वहाँ ईर्ष्या नहीं होती, वहाँ अहंकार नहीं होता, वहाँ तरह तरह के जो
षड्यंत्र है वो नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। प्रेम में तो समर्पण होता है। तो अब प्रेम को रखना। अब वो बाहर गए तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी तो कह रही है कि हम प्रेम को रखते हैं, तो प्रेम मेरे पास आ जाए। तो अब प्रेम आगे गया, प्रेम के पीछे सौभाग्य भी चला गया और सौभाग्य के पीछे धन भी चला गया। तो उन्होंने कहा हमने तो एक को कहा था कि प्रेम आ जाए। तो फिर वो तीनों मित्र कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ हम दोनों भी प्रेम के साथ ही रहते हैं। हम प्रेम से अलग नहीं हो सकते। आपने सौभाग्य कहा होता तो दो हम चला जाते, आपने धन कहा होता तो हम दो चला जाते, लेकिन आपने प्रेम कहा। अब जहाँ प्रेम है वहाँ तो सब होता है, वहाँ हम एक दूसरे से। कितनी बड़ी बात है कि हम ऐसे ही प्रार्थना में कहा जा रहा है, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। तो जिसके जीवन में प्रेम है वो सेवा भी कर सकता है, वो साधना भी कर सकता है, वो ईश्वर का साक्षात्कार भी कर सकता है, उसको अनुभूत भी कर सकता है, उसको स्वप्न में भी देख सकता है, उसको अपने हृदय में भी देख सकता है, वो अपने ध्यान केंद्र में भी, आज्ञा चक्र में भी उसका साक्षात्कार कर सकता है, वो अपने सातों चक्रों में उसका साक्षात्कार कर सकता है, उसको कण कण में देख सकता है। जिसको प्रेम होगा तो कितनी बड़ी बात है, प्रेम कितनी बड़ी शक्ति है। अब प्रेम ना हो तो वो दिखेगा, वो आएगा, वो सुनेगा, और उसने कुछ कह भी दिया तो हमें समझ आएगा कि चूंकि वहाँ ध्यान ही नहीं है, प्रेम ही नहीं। तो इसीलिए इस प्रार्थना में भी हम कहते हैं बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर।